अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम वो प्लेन चेस्ट एक्सरे पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले एक बात मैं करना चाहूँगी कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमें अल्लाह ने इतने नोबल प्रोफेशन से नवाजा है, तो हमें भी चाहिए कि हम इसकी जो है वो ज़िम्मेदारी पूरे अच्छे तरीके से अदा करें और अपने प्रोफेशन को एक मनी मेकिंग मशीन ना बनाएं, बल्कि इसको ज़िम्मेदारी समझें, नेमत समझें, ताकि अल्लाह इस प्रोफेशन के ज़रिए ही हमारी हर काम को इबादत बना दे। ज़ाहिर सी बात है, हमें माल भी मिलेगा, लेकिन माल की शक्ल में हमें वो भी खैर नसीब होगी इंशाअल्लाह। तो हमें चाहिए कि हमारी जो सलाहियतें अल्लाह ने जो भी हमें दी है, सेहत दी है, वक्त दिया है, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, जो भी नेमत दी है, जो भी सलाहियत दी है, उसको हम जो है वो पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और अल्लाह की राह में उसको जो है वो इस्तेमाल करें। और अपना जो मकसद है ज़िंदगी का, वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि हम फोकस्ड रहें। कि जैसे कि सबको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया और फिर जो है वो जन्नत में भेजा, लेकिन वहाँ से शैतान ने जो है वो उनको निकलवा दिया। तो अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर के लिए जो है वो उनको ज़मीन पे भेज दिया। तो इसमें हमें ये हिकमत मिलती है कि हम जो है वो देखें कि हमें सिर्फ मतलब हमारा असल जो मकाम है वो तो मतलब जन्नत था, लेकिन हम टेम्पोरेरीली इस अर्थ के ऊपर आए हैं। जैसा कि सूरत मुल्क में भी आता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मौत और ज़िंदगी बनाई इसलिए गई है ताकि आजमाइश करें, टेस्ट करें कि कौन अच्छा काम करता है और कौन बुरा, और फिर उसी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला किया जाएगा और अल्लाह की रहमत से जो भी होगा वो फिर होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मकसद को याद रखें। और ये जो ज़िंदगी, इस ज़िंदगी जो टेम्परेरीनेस है ना, ये ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा क्या है, टेम्परेरी है। तो उसको अपने याद रखा करें, ताकि जो हमारा फोकस्ड है वो हमारा आखिरत पे रहे। और जैसा कि है कि हाँ, जो इंसान होगा वो सोचेगा कि उसे ऐसा लगेगा जैसे वो दुनिया में सिर्फ एक पहर के लिए रहा है, यानी कि सिर्फ मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम, या इतना थोड़े टाइम के लिए वो दुनिया में रहा है। तो ये दुनिया बहुत ही मुख्तसर है। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होता है कि हम मतलब जब बचपन में कुरान वगैरह सीख लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और चलते चलते कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हम इसमें आ जाते हैं। लेकिन जो कुरान है वो हम पीछे छोड़ देते हैं। क्लासेस में हम ऐसा नहीं करते कि 1 के बाद बस 2 नहीं पढ़नी या 3 नहीं पढ़नी, वो चलता रहता है। लेकिन जो कुरान है वो एक रुक जाता है नाजरे के बाद, जो दुआएं होती हैं वो वहीं पे स्टक ऑफ हो जाती हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपनी उनको जो तालीम है दीन की, उसको भी साथ लेके चलें और दुनिया की भी। लाइक सिर्फ कुरान में नाज़रा नहीं है, बहुत बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं। हम छोटी छोटी सूरतों को या बड़ी बड़ी सूरतों को हिफ्ज़ कर सकते हैं, ताकि फिर हम उसको नमाज में पढ़ सकें। हम जो है वो तफसीर कर सकते हैं कुरान की, हम तदब्बुर, इन डेप्थ स्टडी कर सकते हैं। हर आयत में इतनी ज़्यादा गहराई होती है, हर आयत एक मौज़ा है और हर आयत में बहुत खूबसूरती है। हमें डाइव इन करने की ज़रूरत है कि हम उस खूबसूरती को पहचानें और महसूस करें। हम अरबिक लैंग्वेज सीख सकते हैं, ताकि हम कुरान की जो गहराई है, जो अरबिक लैंग्वेज में खूबसूरती है, उसको समझ सकें। और भी बहुत सारी फ़ील्ड्स होती हैं। तजवीद सीखनी चाहिए, और क्योंकि वो फ़र्ज़ ऐन है हम पे। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ सकते हैं, हम हदीसें पढ़ सकते हैं। सो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से भी इन टच रहें, ताकि हमारा ईमान ताज़ा रहे। और ये जो यूथ है आज की, इससे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इंशाअल्लाह कि ये जब जो है वो यूथ आगे आएगी, तो ये जो इस्लामिक टीचिंग्स हैं उनको जो है वो दोबारा से रीगेन करेगी, रिवाइव करेगी इंशाअल्लाह। और हमें अल्लाह ताला प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाए। तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सबको प्रैक्टिसिंग मुसलमान बनाए। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। प्लेन चेस्ट एक्सरे पीडियाट्रिक्स बेसिक पैथोलॉजीज़। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें देखने वाले हैं वो है नॉर्मल एक्सरे। बच्चों का नॉर्मल एक्सरे कैसा नज़र आता है। बेसिक लंग पैथोलॉजीज़ देखने वाले हैं, कंसोलिडेशन, कोलैप्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड न्यूमोथोरैक्स। ये जो 4 बेसिक पैथोलॉजीज़ हैं, यही अडल्ट में भी होती हैं। लेकिन बच्चों में क्या है, बच्चों में साइज़ छोटा होगा और अडल्ट में साइज़ जो है वो एक्सरे का और बॉडी पार्ट्स का बड़ा होता है। तो बस फ़र्क यही है, वरना ये 4 चीज़ें जो है वो सेम है। यानी अगर हम बच्चों की समझ लें तो बड़ों में भी यही सारी चीज़ें होती हैं। Then foreign body airway, malposition, ETD, congenital diaphragmatic hernia and cardiothoracic ratio।
तो इससे पहले हम चेस्ट एक्सरे पे जाएँ, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं कि एक्सरे की प्रोडक्शन किस तरह से होती है। जो एक्सरे की मशीन होती है उसके अंदर जो है वो कैथोड होता है और एनोड। जो कैथोड होता है हमारे पास वो मोस्टली टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि जो टंगस्टन है वो उसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता है, डेट इज़ 74, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो इसलिए जो है वो कैथोड में टंगस्टन लिया जाता है, और जब कैथोड को हीट किया जाता है और थर्मियोनिक एमिशन के प्रोसेस के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो जो है वो एनोड से जाके कोलाइड करते हैं। कैथोड इज़ नेगेटिव एंड एनोड इज़ पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो पॉजिटिव कैथोड से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाके अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वहाँ जाके जब वो एनोड से टकराते हैं तो जो रेस प्रोड्यूस होती हैं उनको हम एक्सरे कहते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रोडक्शन हमें आनी चाहिए। और जो हम एक्सरे में टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली रेडियोलूसेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं, या रेडियो ओपैक। रेडियोलूसेंट में क्या होता है, रेडियोलूसेंट का मतलब है कि वो एक्सरे को पास होने दे देगा और वो बिल्कुल हमें ब्लैक नज़र आएगा, जिसे हम रेडियोलूसेंट या लूसेंसीज कहते हैं। और जो दूसरी तरफ रेडियो ओपैक है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सरे को, इसलिए हम उसको जो है वो रेडियो ओपैक या ओपेसिटी भी कहते हैं। और जो इमेज होता है वो इमेज दो तरह का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है मेंटल इमेज। मेंटल इमेज का मतलब है वो इमेज जो हमारी ब्रेन के अंदर जो है वो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, बन रहा है, उसको हम मेंटल इमेज कहते हैं। और रियल इमेज वो जो कि हम आइज से देख सकते हैं। रियल इमेज में फिर दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक यानी जैसे पिक्चर्स स्टैटिक होती हैं, और डायनामिक जैसे टीवी की जो स्क्रीन होती है वो डायनामिक होती है। तो ये हमने तीन चीज़ें देख ली, एक्सरे की प्रोडक्शन, रेडियोलूसेंट एंड ओपैक वाली टर्मिनोलॉजी, एंड इमेज किन तरह का होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि सब अपने पास नोटबुक ले लें, क्योंकि हम एक्सरे देखेंगे और जो फाइंडिंग्स वगैरह होंगे वो ओरली मैं बोलूँगी तो लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाउ मूव करते हैं आगे। तो ये बच्चों का नॉर्मल एक्सरे है हमारे पास। और बच्चों का और जो अडल्ट है उसमें जो मेन फ़र्क होता है वो इस चीज़ का होता है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक खाली सी लाइन नज़र आ रही है हमें, ये जो है वो ग्रोथ प्लेट है। यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये ग्रोथ प्लेट है, ये बच्चों में होती है, ये बड़ों में नहीं होती। इस ग्रोथ प्लेट के थ्रू जो बोन्स होती हैं वो बड़ी हो रही होती हैं, तो ये प्रोमिनेंट होती हैं बच्चों के अंदर, लेकिन जो अडल्ट होते हैं उसके अंदर ये नहीं होती। एक तो ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि ग्रोथ प्लेट से ऊपर जो होता है वो होता है एपिफाइजिस, ग्रोथ प्लेट के बिल्कुल नीचे जो होता है वो होता है मेटाफाइजिस, और जो पूरी शाफ्ट होती है बोन की वो डायफिजिस होती है बच्चों के अंदर। लेकिन अडल्ट्स के अंदर सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं बोन के, एक एपिफिजिस यानी कि ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट होता है शाफ्ट वो डायफिजिस। तो एक तो ये चीज़ होगी बोन के बारे में। दूसरा फ़र्क ये होता है बच्चों के अंदर कि बच्चों के अंदर स्प्लीन ग्लैंड होते हैं। ये इस तरीके का हमें ट्रायंगुलेट नज़र आ रहा होता है स्प्लीन ग्लैंड, जो कि जब बड़े हो जाते हैं तो अडल्ट्स के अंदर ये मौजूद नहीं होता, ये डिसअपियर हो जाता है। तो थाइमस की बात हो गई। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि हार्ट वगैरह, हार्ट का जो हार्ट होता है वो 1/3 हमें राइट पे नज़र आ रहा होता है, और बाकी का जो 2/3 होता है वो हमें जो है वो लेफ़्ट के ऊपर हार्ट नज़र आ रहा होता है। अगर हम बात करें डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रे की, तो यहाँ पे हमें जो है वो डार्क ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। तो ये जो डार्क ब्लैक कलर है ये शो कर रहा है कि ये एयर है, इसने बिल्कुल भी जो एक्सरे है उसको अब्जॉर्ब नहीं किया, क्योंकि एयर बहुत कम डेंसिटी की होती है तो ये ट्रांसमिट कर देती है एक्सरे को, इसलिए ये हमें जेट ब्लैक नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एयर हमारे लंग्स में भी मौजूद है लेकिन वो जेट ब्लैक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू वगैरह भी है मौजूद, और हमें यहाँ स्टमक बबल्स भी नज़र आ रहे हैं। तो एयर के बाद हमारे पास आता है फ़ैट। यहाँ पे हमें फ़ैट की एक लेयर नज़र आ रही है बॉडी, और ये जेट ब्लैक एयर के साथ ये पतली सी जो है वो एयर है, ये सबक्यूटेनियस फ़ैट की लेयर है। जो फ़ैट होता है वो सॉफ्ट टिश्यू से लेस डेंस होता है, लेकिन जो एयर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है। तो ये बीच में होता है, फ़ैट की जो ग्रे का लेवल होता है वो एयर और सॉफ्ट टिश्यू के बीच का लेवल होता है। दैन फिर यहाँ जो है वो ये सारा जो है वो सॉफ्ट टिश्यू मौजूद है। जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो लाइट वाइटिश सा होता है, और इसका जो कलर होता है वो बिटवीन बोन और फैट वाले के कलर होता है, यानी ये बोन से तो लेस डेंस है लेकिन फैट से ज़्यादा डेंस है। और फिर हमारे पास ये बोन्स आ जाती हैं सारी, ये वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स या रिब्स की बोन्स सारी। जो हमारे पास डार्क रिब नज़र आ रही है वो हमारे पास बैक वाली रिब्स है, क्योंकि एक्सरे जो अडल्ट्स का होता है वो पीछे से होता है, तो इसलिए जो हमें ये डार्क वाली ये वाली बोन्स नज़र आ रही हैं जो डार्किश है वो हमारे पास पोस्टीरियर की बोन्स है, जबकि जो इनवर्ड नीचे को आ रही है ये जो है वो
एंटीरियर वाली रिब्स हैं। जो एंटीरियर रिब्स होती हैं वो डाउनवर्ड होती हैं और जो पोस्टीरियर रिब्स होती हैं वो इस तरीके से हमें डार्क नज़र आ रही होती है। बीच में हमारे पास जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है और देखिए वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है हार्ट के ऊपर, क्योंकि हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो मस्कुलर ऑर्गन है तो इसलिए जो बोन होती है वो उससे भी ज़्यादा डेंस होती है, तो हमें ये यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम नज़र आ रही है हार्ट से पहले जो है वो प्रोमिनेंट है बिल्कुल। अब जो है वो हम उसकी जोन्स पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास रिब्स होती हैं, एक्सरे जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम लोब्स नहीं जोन्स की बात करते हैं। जो ये पहली दो रिब्स हैं ये जो है वो फर्स्ट अपर जोन बनाती है, देन 2 से लेके जो है वो 4 तक, जो 2 से लेके 4 तक पार्ट होता है और रिब्स का वो जो है वो मिडिल जोन बनाता है और देन 4 से जो नीचे वाला पार्ट होता है वो लोअर जोन बनाता है। अब हम जो है वो जोन्स की बात करेंगे तो जब हम पैथोलॉजी देखेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सी जो है वो जोन की पैथोलॉजी है। तो यहाँ पे अगर राइट साइड की बात करें तो अगर अपर जोन में पैथोलॉजी है तो हम कहेंगे कि ये एपेक्स की या जो है वो अपर लोब की जो है वो पैथोलॉजी है। अगर जो लोअर मिड लोब की पैथोलॉजी होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये जो है वो पैराकार्डिक या मिड लोब की जो है वो ये अबनॉर्मेलिटी और जब मिड लोब की अबनॉर्मेलिटी होगी तो जो हार्ट के बॉर्डर्स हैं वो ब्लर हो जाएंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये मिड लोब की अबनॉर्मेलिटी है पैराकार्डिक। देन लोअर लोब की जो लोअर जोन की पैथोलॉजी होती है वो डायफ्राम के बॉर्डर्स को ब्लर कर देती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये लोअर लोब की है। अब अगर हम राइट साइड पर देखें तो इसी तरह अपर लोब की अपर जोन की पैथोलॉजी होगी तो वो एपेक्स पे नज़र आएगी। जो मिड जोन की पैथोलॉजी होगी वो हमें लिंगुलर लेवल पर नज़र आएगी, यानी जो लंग होती है, लंग के जो है वो दो हमारे पास लेफ़्ट लंग में 2 और राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। तो जो 2 लोब्स होते हैं हमारे पास लेफ़्ट लंग में, तो जो मिडल लोब जो हमारे पास लोब्स होते हैं उसके अंदर से लिंगुलर टंग लाइक प्रोजेक्शन निकल रही होती है, उसे हम कहते हैं लिंगुला। तो लिंगुलर पैथोलॉजी हम कहेंगे अगर वो मिड लोब में है, और अगर वो लोअर लोब में है तो वही डायफ्राम के बॉर्डर्स को ब्लर कर रहा होगा, तब हम कहेंगे कि ये लोअर लोब या लोअर जोन की पैथोलॉजी है। और कोई भी अगर पैथोलॉजी या कोई भी स्ट्रक्चर अगर लंग्स के अंदर है तो उसके जो बॉर्डर्स हैं वो ब्लर होंगे, बॉर्डर्स ब्राइट नहीं नज़र आएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स से बाहर है तो उसके जो सारे बॉर्डर्स होंगे ना वो क्लियर हमें नज़र आ रही है, यानी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी होगा स्ट्रक्चर उसके बॉर्डर्स वाज़े आएंगे। जैसे हम हार्ट के बॉर्डर्स देख सकते हैं, बना सकते हैं कि ये हार्ट के बॉर्डर्स वाज़े हैं क्योंकि ये लंग से बाहर होता है। तो हमने 4 चीज़ें डिस्कस कर ली इसके अंदर। पहले तो हमने देखा कि अडल्ट और बच्चों में क्या फ़र्क होता है, फिर हमने जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पढ़े, ईयर, फैट, सॉफ्ट टिश्यू, बोन के अंदर क्या कलर ऑफ ग्रे आ रहा होता है। देन हमने जो है वो जोन्स ऑफ लंग्स की बात की और हमने स्ट्रक्चर की बात की कि कौन सा अंदर होता है कौन सा बाहर, कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट जो कंसोलिडेशन, एटेलेक्टेसिस, प्लूरल एफ्यूजन है, लंग्स कोलैप्स, बाकी जो चीज़ें रहती हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।